आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, इसीलिए नहीं बैठने दे रहे। देखिए आपको और हमको लगा कि आज महत्वपूर्ण विषय पे आप लोगों से संवाद करें, आप लोगों को सूचना दें और बिहार की जनता को भी बताएं कि क्या क्या साजिशें चुनाव जीतने के लिए की जा रही है प्रशासन द्वारा। आप लोग सब लोग जानते हैं कि कल जो सभा हुई, एक ऐतिहासिक सभा, दोनों जगह का रिकॉर्ड टूटा और जनता ने जो है मुंह बना दिया। जनता चाहती है छुटकारा। जो लोग चोर दरबार से आए हुए सरकार हैं, उनसे रूक चुकी है आक्रोश। हम कई बार 3-4 दिन दोनों क्षेत्रों में हम रुके भी, भाई लोगों से संवाद भी किया और ऐसा लगता है कि जनता ने मूड बना दिया है। राष्ट्रीय जनता दल और जो लेफ्ट पार्टी ने जो हम लोगों को समर्थन दिया कि अपने कैंडिडेट को चुनाए। आजकल बिहार के मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं, डरे हुए हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने वर्तमान को लेकर के। उन्होंने प्रतिष्ठा की बात अगर करें तो नाम का सवाल खड़ा होता है, क्योंकि 70 से 40 पे आ गए। अब ये जो बाई इलेक्शन जो 2 जगह है, वो दोनों सीट जेडीयू की है, यानी नीतीश जी के भविष्य का सवाल है, वर्तमान का सवाल है, साफ का सवाल। आप सब लोगों को एक सूचना देंगे कि हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। बिहार विधानसभा में एक अधिकारी है जिनके खिलाफ हमारे सचेतक ने सवाल पूछा था और उस सवाल के बाद जो है कार्रवाई की। अधिकारी हैं श्री दिलीप कुमार झा जी, जो कि डीएसपी रहे हैं दरभंगा जिले में। कई 4 साल से भी ऊपर तक इनकी पोस्टिंग रही है। तो जब सवाल पूछा गया कि भाई 3 साल से ज्यादा किसी अधिकारी को नहीं रहना, ये पक्षपात करते हैं, पूरी तरीके से पुलिस का काम करके जेडीयू का जो वर्कर होता है वो काम करता है। तो 9/9/2021 को एक नोटिफिकेशन निकलता है विभाग से कि जो दिलीप कुमार झा जी है, जो कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरौल दरभंगा में पोस्टेड थे, उनका 1 महीने पहले ट्रांसफर कर दिया जाता है। पुलिस उपाधीक्षक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 15 बगहा में, पुलिस उपाधीक्षक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 15 बगहा में, यानी ठीक पहले 1 महीने पहले इनका पोस्टिंग जो है बगहा कर दिया जाता है। दरभंगा बरौल क्षेत्र में शीर्ष स्थान है, वहां कई स्थान तक रहे मतदाताओं को डराना धमकाना, क्योंकि हम लोगों को डर था। इसलिए हम लोगों ने एक चुनाव आयोग को हम लोगों ने फिर से कंप्लेन किया regarding the partial approach of Mr. Dilip Kumar Jha as DPO बिरौल दरभंगा। और ये 23 अक्टूबर को हम लोगों ने कंप्लेन चुनाव आयोग को किया था। अब चुनाव आयोग ने हमारे कंप्लेन पर जवाब दिया। वो जवाब 26 अक्टूबर को आता है 2021, यानी 23 को हमने कंप्लेन किया और ये 26 अक्टूबर को
जवाब आता है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अनुरोध है कि उपयुक्त के संबंध में जांचोपरांत नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की बात है। जो दिलीप कुमार झा जी एसडीपीओ बिरौल दरभंगा के विरोध मतदाताओं को प्रभावित करने के संबंध ही परिवार के संबंध में था, यानी साफ तौर पे इलेक्शन कमीशन का ये निर्देश दिया गया। अब आश्चर्य की बात यह है कि 1 महीने पहले उनका ट्रांसफर होता है और फिर उनको दरभंगा बिरौल यानी कुशेश्वर स्थान में पोस्टिंग कर दी जाती है एज ए डेपुटेशन, वो भी चुनाव घोषणा होने के बाद। आप समझ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग जब चुनाव का भी बात की था तब हम लोगों ने कंप्लेन किया था, तब कार्रवाई की गई, तो उनको 1 महीना पहले बदला में ट्रांसफर कर दिया गया। चुनाव की घोषणा होती है तो उसके बाद जो है इनको डेपुटेशन पे ले आकर के जिम्मेदारी दी जाती, और हम लोगों ने फिर जब डेपुटेशन पे इनको लाया गया उसके बाद हम लोगों ने 23 तारीख को कंप्लेन किया इलेक्शन कमीशन में। 26 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने वहां के जो दरभंगा के जो इंचार्ज है, एसएसपी है, निर्वाचन अधिकारी होते हैं वहां पे, उनको साफ तौर पर बोला कि नियमानुसार जो है कार्रवाई किया जाए और सारी रिपोर्ट जो है जांचोपरांत हमको उपलब्ध कराई जाए। लेकिन आश्चर्य की बात है कि सरेआम प्रशासन देखिए इलेक्शन कमीशन का बात ना सुनते हुए कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि वहां के जो भी एसएसपी है या वरीय अधीक्षक है या जिला निर्वाचन पदाधिकारी है, वो हमारे पास लिस्ट है कि कौन कौन अधिकारी को कहां कहां ड्यूटी लगाया गया। तो हम लोग देखते हैं भाई कि ये जिनके खिलाफ हमारा कंप्लेन था झा जी के खिलाफ, उनको जो है 25 बूथ की जिम्मेवारी मिल जाती है। 25 बूथ आफ्टर कंप्लेनिंग बोलो, ये साफ तौर पे हमारे पास जिला निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर भी है, यानी इलेक्शन कमीशन को भी दरकिनार करके बिना रिपोर्ट के, बिना कार्रवाई के, बिना सुनवाई के नियमानुसार उनको होने नहीं चाहिए। और आश्चर्य की बात यह है कि डेपुटेशन उनका 1 महीने पहले ट्रांसफर होता है, तो डेपुटेशन वापस दरभंगा जो लाया जाया गया उसका भी कोई नोटिफिकेशन होना चाहिए। दरभंगा वापस लाएगा तो उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए। हम लोगों ने वेबसाइट से लेकर हर जगह ढूंढा, लेकिन कोई नोटिफिकेशन डेपुटेशन का वापस आने का हम लोगों को नहीं मिला, यानी छुपाया गया। अब आप देखिए दिलीप कुमार झा जी को उज्जवा और तिलकेश्वर में जो है प्रभार दिया गया उनको। तो आप समझ सकते हैं कई अधिकारी अच्छे होते हैं, लेकिन जिनके ऊपर कंप्लेन गया है, जिनके ऊपर शिकायत हुई है, विधानसभा में सवाल पूछा गया है, ट्रांसफर हो गया 1 महीने पहले, और बिना नोटिफिकेशन के उनका डेपुटेशन वापस उसी चुनावी क्षेत्र में कर दिया गया। हम लोग इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन की, इलेक्शन कमीशन ने जिला में भेज दिया कार्रवाई के लिए, और उनको पता चलता है कि भाई 25 बूथ की जिम्मेदारी दी गई। तो ये 30 जीत कौन सा खेला खेलना चाहता? हम लोग तो शुरू से कहते हैं कि बेईमानी किया गया पिछले चुनाव में, और इस बार चोर दरवाजे से आए हुए मुख्यमंत्री फिर से चोरी करना चाहते हैं, फिर से जनादेश का अपमान करना चाहते हैं, जनादेश की चोरी करना चाहते हैं। हम तो ये मांग करेंगे कि इसकी तो अविलंब जो है कार्रवाई की जानी चाहिए।
बिहार के गृह मंत्री सो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को हम कहना चाहते हैं कि गृह मंत्री कौन है? आप किस पे सवाल खड़ा कर रहे थे कि कौन क्या करवा देगा, गोली मार देगा? यानी आप अपनी सरकार के जगह सवाल उठा 400 अलग से विशेष बल है मुख्यमंत्री की सुरक्षा में। सारे सड़कों को सील कर दिया गया, आसपास के बंगलों को सीज कर दिया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खर्चा होता है, एक से एक गठन होता है मुख्यमंत्री की सुरक्षा में। यानी मुख्यमंत्री जी को अगर अपने ही पुलिस पे विश्वास नहीं है तो हमारी मांग है कि जो चुनाव होने जा रहा है वो सारे सेंट्रल फोर्स के अधीन हो, क्योंकि जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकता वो दूतों की क्या सुरक्षा करता है? तो भाई जितने पुलिस के लोग हैं, और ये बयान जो मुख्यमंत्री जी ने दिया है सोचे समझे साजिश के हिसाब से इन्होंने बयान दिया है ताकि इनके अधिकारी सबके बारे में नहीं कह रहे, लेकिन कुछ जो इनके खास अधिकारी है जिन पे कृपा रही है, डेपुटेशन पे भेजा गया है, 25-25 भूतों की जिम्मेदारी दी गई है ताकि गरीबों पर लाठी डरा करके, लाठी चला करके लोगों में भय पैदा करे, पोलिंग जो है स्लो कराए। प्रशासन की पूरी शक्ति इसमें लगेगी कि किस प्रकार से पोलिंग को स्लो कराया जाए, धीमे कराया जाए। तो हमारा ये मकसद है कि हमारी नजर एक एक अधिकारियों पर, हर मंत्रियों पर, मुख्यमंत्री पर, और हम निचला स्तर की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, वरना हमें पता है कौन मंत्री क्या कर रहा है, मुख्यमंत्री आवास में क्या हो रहा है, क्या निर्देश दिया जा रहा है, सारी रिकॉर्डिंग है। और चैलेंज करे तो दिखाया जा सकता है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि निम्न स्तर की राजनीति, ओछी राजनीति, नकारात्मक राजनीति, नेगेटिव पॉलिटिक्स हम नहीं करना चाहते। पूरी तरीके से हमारी मांग है कि न्याय हो, अविलंब इस अधिकारी को हटाया जाए। जब मुख्यमंत्री को ही अपनी सुरक्षा पर विश्वास नहीं है, जो कि खुद गृह मंत्री है, तो सारी पोलिंग जो है, इलेक्शन जो है, सेंट्रल फोर्स के अधीन चुनाव कराया जाए। और तीसरी बात, आप सब लोगों को हम कहना चाहते हैं कि हमारी नजर हर एक अधिकारियों पर है, सब पर है, और आपके माध्यम से जो भी कुशेश्वर स्थान की और तारापुर की जनता को देख रही है, उन लोगों से भी हमने कल चुनाव में, जनसभा में अपील की थी कि अगर डरने की जरूरत हो, अगर कोई गड़बड़ी करे तो एक एक मोबाइल से आप लोग यह रिकॉर्डिंग उन लोगों का करने का काम कीजिए, सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म पे डालने का काम कीजिए। और इसके लिए आने वाले समय में हमारी डेलीगेशन इसको लेकर के, जिसको हम लोगों ने कंप्लेन किया था जनरल झा जी की, जो कि पार्टी के कार्यकर्ता के नाते एक काम करें, दिल्ली में डेलीगेशन हमारा इलेक्शन कमीशन से मिलने जाएगा और एक डेलीगेशन बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वहां भी कंप्लेन लेकर के जाएगा कि भाई ये 25-25 बूथ की जिम्मेवारी ऐसे पदाधिकारी को दी गई है। विधानसभा में इसलिए सवाल उठा था क्योंकि ये पक्षपात करते हैं, न्याय नहीं करते हैं। वैसे लोगों का उसके बाद सवाल में ट्रांसफर होता है कि मैंने पहले उन्हें चुनाव में डेपुटेशन में बुला दिया जाता है, बिना कहीं नोटिफिकेशन सार्वजनिक नहीं किया जाता है। इलेक्शन कमीशन के कहने के बाद भी उनको 25-25 बूथ की जिम्मेवारी मिल जाती है। ये बेईमानी चलने वाली
नहीं, हम लोगों की नजर हर एक तरफ। ये तो लोकतंत्र की हत्या कराने की कोशिश की है। मतदाताओं से उनका अधिकार छीनने का प्रयास किया जाता है। ये तो सरेआम गुंडागर्दी है, लूट है। यही नीतीश कुमार जी का न्याय है। और आजकल कितना चिड़चिड़ाने लगे। हमने तो पहले भी ना कहा था कि सबसे शर्मीले मुख्यमंत्री है। बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करते, कारखानों के बारे में बात नहीं करते, पलायन के बारे में बात नहीं करते, शिक्षा चिकित्सा के बारे में बात नहीं करते, किसान का बारे में बात नहीं करते, यूरिया के बारे में बात नहीं करते, महंगाई के बारे में बात नहीं करते। पता ही नहीं रहता है, तो पता ही नहीं, देखते ही नहीं। कहां कुछ पता रहता है? एक किसी का ज्ञान है, करोड़ों का ज्ञान है। हम बार बार कह चुके हैं, थके हुए मुख्यमंत्री को बिहार की जनता से कुछ लेना देना नहीं, केवल अपनी कुर्सी की चिंता है। मतलब लोकतंत्र में आपका अधिकार है सवाल पूछने का। आम जनता का मुख्यमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकता कि यहाँ पे नौकरी कब मिलेगा। वो भी आखिरी ने वादा किया था मोसरा का, तो जेल में बंद कर दीजिएगा। और यही ना हमारी लोकतंत्र क्या है कि जनता की है ना, जनता की बात सुनी जाएगी, जो जनता कहेगी वही करना है। और मुख्यमंत्री रहते इस तरह का बयान दे रहे सार्वजनिक मंच से, चुनावी जनसभा से, जाहिर सी बात है आवाज ऊंचा करेंगे लड़के तभी तो मुख्यमंत्री तक के कान तक जाएगी। तो मुख्यमंत्री कहते तुम लोग भी बचा लाओ। क्या बात है? क्या सिखा रहे हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार की जनता को, नौजवानों को? यही विजन है आपका? ये तो अद्भुत है। बिहार में हमने कहीं किसी भी, बिहार में क्या पूरे देश में कहीं भी किसी नेता ने, चाहे वो प्रधानमंत्री तक क्यों ना गए हो, मुख्यमंत्री पद तक क्यों ना गए हो, किसी पॉलिटिकल, ठीक है विचारधारा है, अलग अलग है, जो भी बातें हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल कंपटीटर है आप उसके खिलाफ ऐसी बात करते हैं कि गोली मार देगा। तो हाथ में आप छुट्टी पहने हैं क्या? गृह मंत्री कौन है भाई? आप अपने ही सिस्टम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो इसलिए हम सब लोग जो है डेलीगेशन हम लोगों ने तय किया हमारी पार्टी ने कि इस बार किसी भी रूप में जो है बेईमानी नहीं करने दिया जाएगा। और जनता जो है ये सारी चीजें देख रही है, एक एक चीज का जो है जवाब मिलेगा। और हम अधिकारियों से भी कहना चाहते हैं कि जो आपका ड्यूटी, जो फर्ज है, सब लोग तो बेईमान नहीं होते, बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं, उन लोगों को कहना चाहते हैं कि ईमानदारी से अपना काम, फर्ज निभाइए। आप किसी के टीटीएम बनकर के नहीं रह सकते। और जनता सब कुछ देख रही है, जनता आने वाले समय में आपको जवाब देगी। और ये हार का डर है जिससे ये बौखलाहट में ये सारी चीजें मुख्यमंत्री कहते हैं। अब ये कहने का मतलब क्या है? ये तो भावनात्मक शोषण करना होगा ना।